कतर का वीज़ा कितने दिन में आता है। काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि कतर का वीज़ा कितने दिन में आता है। मैंने पाकिस्तान से अप्लाई किया, इंडिया से अप्लाई किया, नेपाल से अप्लाई किया, लेकिन अभी तक मेरा वीज़ा रेडी टू प्रिंट नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कतर का वर्क वीज़ा कितने दिन में आता है। कतर का वर्क वीज़ा अगर आपका ना आए तो आपने क्या करना है, और कतर का वीज़ा अगर एजेंट आपका ऑनलाइन चेक नहीं करने दे रहा, यानी आपको वीज़ा नंबर नहीं बता रहा, तो फिर जाकर आपने क्या करना है। आज की वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे कतर के वर्क वीज़े के बारे में। कतर का वर्क वीज़ा कितने दिन में आता है, और भी काफ़ी सवालात के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। कतर का जो वर्क वीज़ा है वो बेसिकली आपका जब मेडिकल होता है, QVC मेडिकल, जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बना दी हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। QVC मेडिकल में आपका बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद जब आपका मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो जाता है तो उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट वेरिएबल विद एम्प्लॉयर, जब रिजल्ट वेरिएबल विद एम्प्लॉयर के आगे टिक लग जाता है तो उसके 24 घंटे के बाद और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन के बाद आपका वीज़ा रेडी टू प्रिंट निकल आता है। जिस एम्प्लॉयर ने आपको हायर किया है, आपको कतर में जॉब दी है, वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा निकाल देता है। और काफ़ी लोगों के मेडिकल रिपोर्ट सबमिट होने के बाद वीज़ा कैंसिल हो जाता है। इसका भी यही मतलब है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया। इसका रीज़न यही हो सकता है कि उसको आपकी ज़रूरत नहीं होगी, या उसको अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके काम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने वीज़ा कैंसिल कर दिया। लेकिन जब भी वो आपको बुलाना चाहेगा तो आपको बहुत ही आसानी से मेडिकल पर बुला सकता है, लेकिन आपको दोबारा मेडिकल करवाना पड़ेगा कतर आने के लिए। ये तो हो गया मेडिकल अगर आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है तो। लेकिन अगर आपका वीज़ा नहीं निकल रहा तो क्या करना है, तो आपने अपना कतर आईडी नंबर, जो यहाँ आपका पासपोर्ट नंबर होता है, पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर, इसको आपने MOI की वेबसाइट पर जाकर इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके सामने आपका वीज़ा स्टेटस शो हो जाएगा, वीज़ा अंडर प्रोसेस, वीज़ा आउटसाइड प्रोसेस या वीज़ा कैंसिल। अगर वीज़ा कैंसिल नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है आपका वीज़ा कैंसिल हो गया। अभी आप इंतज़ार ना करें, वेट ना करें, अभी आपका वीज़ा नहीं निकलेगा। अगर आउटसाइड और वीज़ा आउटसाइड और अंडर प्रोसेस नज़र आ रहा है तो आप वेट करें, आपको कुछ ही दिनों में कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका वीज़ा निकल आया है, रेडी टू प्रिंट हो गया है, या ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपको वीज़ा कैंसिल भी देखने को मिल सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। और सबसे जो मेन सवाल था, वीज़ा कितने दिन में आता है। वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में। और अगर आपके एम्प्लॉयर को, यानी जिस कफील ने, जिस मालिक ने, जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया है, अगर उसको बंदों की अर्जेंट ज़रूरत है तो वीज़ा 1 या 2 दिन के अंदर निकल आता है। लेकिन कुछ दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता। हाँ, कुछ और भी टाइम लग सकता है, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, इतना ही टाइम लगेगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।